तो निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट यानी क्या, कंपाउंड यानी ज़्यादा, हम ज़्यादा स्टेटमेंट जब एक साथ आते हैं उनका निगेशन करते हैं। अब वो जो ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं वो कैसे हो सकते हैं, है ना। अब वो स्टेटमेंट एंड में भी आ सकते हैं, वो दो स्टेटमेंट और में भी आ सकते हैं, बराबर है। एंड और किस में, इफ देन और किस में, इफ एंड ओनली। दो स्टेटमेंट को कनेक्ट तो आप किससे भी कर सकते हो ना, इफ देन से भी और इफ एंड ओनली। तो ये इनमें से किसी एक से कनेक्ट रहेंगे, तो ये है कंपाउंड स्टेटमेंट। ये कंजंक्शन, डबल इम्प्लीकेशन है, सिंगल। ये आपको दिया है, इनका ही आपको क्या करना है, निगेशन, यानी इसका क्या करना है, निगेशन। अब बताओ अगर आप अकेले का निगेशन करते हैं, अकेले का, जैसे कोई एकच है उसका निगेशन करना है तो सिंपली नॉट लगाने से हो जाता है, ठीक है ना। महाराष्ट्र इज इन इंडिया, ये एक सेंटेंस है, उसमें निगेशन करो यानी सिर्फ क्या लगा दो, नॉट लगा दो, महाराष्ट्र इज नॉट इन इंडिया। तो ये होगी बात, ठीक है। सिंगल वाले का करना हम पिछले पीरियड में पढ़े। अब ये सिंगल वाले का नहीं ना, अगर दो दो आए तो उनका निगेशन कैसे करना। तो ये हो गया निगेशन कंजंक्शन का, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, और ये निगेशन ऑफ सिंगल इम्प्लीकेशन और निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन। इनके पे भूल पड़े एक्चुअली कि निगेशन ऑफ जब कंजंक्शन करते हो तो उनको क्या आंसर आता है। तो आपने इक्वल ये वाला बताया, निगेशन थी ऐसा, ये आंसर था पहला स्टूडेंट आपका, पहला प्रूव दैट ये था कल का, कि निगेशन ऑफ कंजंक्शन जब करते हैं तो वो किसके साथ इक्वल रहता है, यानी उसका आंसर समझो क्या है। क्या है, इसमें दो स्टेटमेंट है ना, तो दोनों का क्या होता है, निगेशन। ये निगेशन जो बाहर वाला है तो इसका मतलब दोनों को लग गया। जैसे बाहर वाला कोई साइन नहीं रहते कि दोनों को लगता है, अमन हिमांशु, जैसे कोई ब्रैकेट के बाहर रहा तो कैसा सबको लग जाता है साइन, मैथ्स में लगता है ना, जैसे बाहर माइनस साइन है तो क्या हो गया, सबको लग गया। या ब्रैकेट के बाहर क्या है, कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या करता है, वो सबको मल्टीप्लाई करता है, बराबर है यश। बाहर का नंबर इसको मल्टीप्लाई करता है, अंदर सबको कर लेता है। तो वैसा ही ये बाहर का कोई साइन है जो क्या लगेगा, अंदर सबको, यानी दो स्टेटमेंट है तो दोनों को लग गया साइन, और बीच का साइन क्या हो गया लेकिन चेंज, यानी कंजंक्शन का क्या हो गया, डिसजंक्शन। अब बताओ, ये निगेशन ऑफ कंजंक्शन था, अब ये है निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। तो इथे बसून जा। अब बताओ निगेशन ऑफ डिसजंक्शन में क्या होता है, उसमें भी ये निगेशन का साइन दोनों को लगता है, किसको लगता है, दोनों को, यानी अंदर जाके जितने स्टेटमेंट है दोनों को लग गया, और लेकिन बीच का साइन चेंज हो जाता है, यानी कंजंक्शन का डिसजंक्शन हो जाता है और डिसजंक्शन का कंजंक्शन हो जाता है। जब आप निगेशन इम्प्लीकेशन को लगाते हो, सिंगल इम्प्लीकेशन को, तो क्या होता है, पहले वाले को निगेशन नहीं लगता, निगेशन किसको लगता है, दूसरे वाले को, और बीच में क्या होता है, कंजंक्शन। देखो यही है क्या, यानी जब निगेशन किसको लगा, इम्प्लीकेशन को, तो याद रखना निगेशन अंदर फिर सबको नहीं लगा, लेफ्ट यानी जो पहला वाला है उसको नहीं लगा, निगेशन किसको लगा, दूसरे वाले, और बीच में क्या हो गया, कंजंक्शन, ठीक है। ये इसके बाद ये देखो, निगेशन किसको लगा, डबल इम्प्लीकेशन, इसमें भी दो है, इम्प्लीकेशन ये डबल इम्प्लीकेशन, इसमें एक इफ रहता है, इसमें दो इफ रहते हैं। अब आप बताओ इसमें क्या हुआ था, एक को लगा था निगेशन, एक को नहीं लगा था, है ना। तो इसमें कितने इफ है, दो इफ है, इफ एंड ओनली, तो इसमें वो प्रोसेस दो बार होगी। कैसे, यानी एक बार क्यू को, यानी इसको निगेशन लगेगा, किसको, क्यू को, लेकिन पी को नहीं लगेगा, और बाद में क्या होगा, पी को लगेगा, उधर लिख रहा हूँ, पी को लगेगा लेकिन क्यू को नहीं लगेगा, और बीच में डी। चेक कर ली इनकी, ठीक है। तो यानी क्या हो रहा है, देखो ये इफ एंड ओनली इफ, यानी दो इफ है ना, तो क्या होगा, एक बार क्यू को लगा तो पी को नहीं लगेगा, और पी को लगा तो क्यू को नहीं लगेगा। वैसे आगे भी लिखे तो भी चलते हैं, कंजंक्शन है ना, इधर उधर कैसे भी लिखे तो भी चलता है,
सर ऐसा कैसे, कंजंक्शन में इधर उधर कैसे भी चलता है। कंजंक्शन के फाइनली रूल क्या है, टी इधर भी हुआ तो भी क्या होता है, ये टी इधर वो टी उधर गया तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं। इसलिए कंजंक्शन में आगे पीछे हुआ तो भी चल जाता है ऐसा। इसमें भी देखो ये कंजंक्शन आगे पीछे हुआ, मैंने निगेशन क्यों पहले और की बाद में लिखा तो भी चलेगा, वो चल जाता। अब बताओ, ये नहीं बताया आपको उसमें, ये कोई कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है, ये निगेशन ऑफ निगेशन। ऑलरेडी किसी में नॉट लगा हुआ है, ये हम पढ़े थे। ऑलरेडी किसी में क्या है, नॉट, और आप उसका क्या कर रहे हो, निगेशन। क्या किया था याद है, वो नॉट निकाल लिया, तो निगेशन ऑफ निगेशन रहा, तो निगेशन निगेशन कैंसिल हो, यानी वही तो हम पढ़े थे ना पिछले पीरियड में कि अगर किसी में ऑलरेडी नॉट है तो आप क्या करते थे, जब निगेशन करते थे तो नॉट निकालना, इसलिए वो वापस करता ऐसा था। तो अब बताओ इसको, ये तो कंपाउंड स्टेटमेंट का एक जनरल पढ़े हम, अब इसको नहीं किया, हम स्पेशली इसके स्टेटमेंट आते हैं, वर्डिंग में भी आते हैं और सिंबॉलिक में भी आते हैं। तो पहले में सिंबॉलिक पढ़ने, तो वर्डिंग पढ़ोगे, ठीक है, सिंबॉलिक पर ही पढ़ेगी। तो ये लिखा सबने, अब लिखो, हेडिंग दो। कि निगेशन हम जब सिंगल वाले का करते तो निगेशन करने का मतलब क्या होता है, नॉट लगाना। तो हम सिंपली नॉट लगाते, हमें उसकी वैल्यू की मतलब नहीं है ट्रू है कि फॉल्स है, उससे कोई बस नॉट लगाओ, ठीक है। और यहाँ पे जब निगेशन हम डबल वाले का करेंगे तो इसमें भी नॉट लगाना ही है, इसका मतलब दोनों को नॉट लगेगा। अब वो थोड़ा डिपेंड करता है, कंजंक्शन डिजंक्शन वाला होगा तो दोनों को नॉट लगेगा, नॉट दोनों स्टेटमेंट को लगेगा, और लेकिन बीच का वर्ड क्या हो जाता है, चेंज। इन दोनों के लिए एक सिंपल, इसको क्या बोलते हैं, जैसे ये हो गया निगेशन ऑफ कंजंक्शन और ये निगेशन ऑफ डिजंक्शन, इन दोनों के लिए एक नाम है, कौन सा, डिमॉर्गन्स लॉ। कौन सा, मैथमेटिशियन है उसके नाम पर डिमॉर्गन्स लॉ करके। अगर ये लगे ना कभी तो आप निगेशन ऑफ कंजंक्शन ना लिखते हुए या निगेशन ऑफ डिजंक्शन ऐसा ना लिखते हुए डायरेक्ट आप रीजन क्या लिख सकते हो, डिमॉर्गन्स लॉ, बस इतना लिखा तो भी चलेगा। इनके लिए नहीं, इनको स्पेशली बोला जाता है निगेशन ऑफ सिंगल इंटीग्रेशन, निगेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन ऐसा बोलते हैं, ठीक है। और ये निगेशन ऑफ निगेशन। तो बताओ इन दोनों में क्या होता है, सिंपल है, सबको नॉट लगता है और बीच का साइन लेकिन चेंज। और इसमें क्या होता है, पहले वाले को नहीं लगता, यानी कहने का मतलब है जो इफ वाला है ना पहला, उसको नॉट नहीं लगता, नॉट किसको लगता है, देन वाले को, ये इफ वाला रहता है और ये देन वाला, तो देन वाले को नॉट लगता है, इफ वाले को नहीं लगता। और बीच में क्या होता है, कंजंक्शन, यानी इफ देन चेंज हो गया। बताओ पहले इफ देन था, अब इफ देन नहीं है, जैसे इधर पहले एंड था, अब निगेशन करने से क्या हो गया, और हो गया, और पहले ये और वाला था, निगेशन करने से वो एंड हो गया, उसका वो कनेक्टिव चेंज हो गया। पहले इफ देन वाला था, अब ये चेंज हो गया, क्या बन गया, एंड बन गया। और ये भी याद रखना, इफ वाले को निगेशन नहीं लगा, निगेशन किससे लगा है, देन वाले को, देन वाले को, जो देन वाला रहता है ना उसको। अब बताओ ये दोनों, ये इफ एंड ओनली तो बीच में आता है, तो इन दोनों को कैसे लगा, एक को लगाया निगेशन, एक को नहीं लगाया, यानी क्यू को लगाया तो पी को नहीं लगा, और पी को लगाया तो क्यू को लगा। दोनों में कंजंक्शन और बीच में डिजंक्शन है, दोनों पर एंड होगा, बीच में और होगा, और ये निगेशन ऑफ निगेशन। अब इन्हीं को अगर, अब जब एक्चुअली जब क्वेश्चन पूछते हैं ना आपको, तो जब आपको क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये नहीं कि पहले पी और बाद में क्यू देंगे, वो उल्टा भी दे दे, कभी कभी ऐसा दे देंगे, देखो ऐसा दिया, या बहुत कॉम्प्लिकेटेड जैसा भी ऐसा कुछ भी दे देंगे आप, और बोलेंगे इसका निगेशन करो। अब हम रूल पढ़े एकदम सिंगल लेटर वाले पी और क्यू,
प्रॉब्लम में थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस करके ये करके दिया जाता है, हम उसको कैसे टैकल करेंगे? तो एक बार कैसे, ये निगेशन है ना, और ये क्या है? कंजंक्शन। पहला रूल है, मतलब इधर और इधर क्या पी क्यू जाएंगे ऐसा थोड़ी है, तो लिखने के लिए बता दिया वैसा, समझाएंगे। लेकिन एक्चुअली कुछ भी आ सकता है, तो हम उसको बोलते हैं लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, इधर वाला लेफ्ट और उधर वाला राइट। अब कुछ भी है, हमें क्या मतलब, हमारे लिए इधर वाला लेफ्ट है उधर वाला राइट है। बताओ निगेशन जब लगता है, निगेशन जब करना है किसका? कंजंक्शन। तो बताओ क्या होगा? ये लेफ्ट वाले को लिखना, किसको लिखना? जो भी होगा उसको पहले लिख लेना, पहले लिखना और क्या लगाना? निगेशन। और राइट वाला भी लिखना, राइट साइड में पहले लिख लेना और बाद में क्या लगाना? निगेशन। और बीच का सही, यानी जो भी लेफ्ट और राइट में लिख लो जैसे वैसे, उन दोनों को निगेशन लगा। अब बताओ निगेशन, अब निगेशन किसका करने जा रहे हैं? कंजंक्शन। बताओ क्या रूल है? लेफ्ट को लिखो निगेशन लगा, राइट को लिखो निगेशन लगा, बीच का सही, ठीक है? यानी लेफ्ट लिखो पहले, पहले लिखना का काम करना, पहले लेफ्ट लिख देना, फिर निगेशन का साइन लगाना, फिर राइट लिखना, लिखना। अब जो भी है राइट में लिखने का काम करो, हमें क्या पता क्या आने वाला है, जो भी है उससे कभी कंफ्यूज नहीं होना। जो भी है आपको बताया नहीं मैंने क्या आने वाला है, तो आपको जो भी दिखे वही करोगे ना। आपको जो स्पेशली कहा जाता है कि उस रूम में भाई एक मार्कर रखा है वो लेके आओ, तो आप स्पेशली जाओगे मार्कर लेके आओगे, और ऐसा वो रूम पूरी खाली है समझो, आपको उस रूम में जो भी है लेके जाओ, लेके जाओ नहीं लेके आओ, हाँ तो आप जाएंगे और आपको जो भी दिखेगा नहीं क्या, क्योंकि आपको ये आपके मन में कुछ डिसाइड थोड़ी रहेगा कि क्या है उस रूम में। अब आपके सामने जो भी आएगा, जो भी चीज़ वहाँ पे रखी होगी, आप क्या करोगे? वो चीज़ लेके आओ। आप ये सोचते बैठोगे क्या इसका क्या काम है, सर को नीच क्यों बोला, ये दुनिया भर की बातें अगर सोचते रह गए तो गए काम से, यानी आप फेल हो गए, फिर उस टेस्ट में ही फेल हो गए। या आपको अगर वहाँ पे एक आध मार्कर दिखा, एक आध ये दिखा, एक आध स्क्रू दिखा, हाँ एक आध बकेट दिखी, तो आप मैंने कहा कि जो भी दिखेगा वो लेके आओ, और आप सिर्फ मार्कर लेके आए तो आप फेल हो गए, है ना? आपको बोला था ना कि जो है वो लेके आओ, तो वहाँ पे चारों चीज़ें, चाहे सर के काम किए नहीं, इसमें आप क्यों सोच रहे हैं? आपको जो बोला उसका पालन करो ना, कि बस जाके लेके आना। ये मेंटेलिटी रखनी पड़ती है जब आपको प्रॉब्लम डील करना पड़ता है, यानी एक्चुअली यहाँ पे कुछ भी आएगा, और ये आप पहले से दिमाग में मत सेट कर लेना कि ये आने वाला है, आपको नहीं पता क्या आने वाला है। इसीलिए जो भी है लिख और निगेशन लगा, जो भी राइट साइड में लिखो, जो भी है छोटा बड़ा कुछ भी लिखो और निगेशन लगाओ, और बीच का साइन क्या कर देना? चेंज। अब बताओ जब हम सिंगल इम्प्लीकेशन से डील करेंगे तो क्या बताए, इसका रूल क्या है? फिर बताओ सिंगल, ये जो इफ वाला है वो ऐसे नहीं रहता है ना, यानी इसका मतलब लेफ्ट वाला कैसे रहेगा? ऐसे, वो तो लिखना ही पड़ता है लेकिन उसको निगेशन नहीं लगा, और राइट वाले को लिखो और क्या लगाओ? निगेशन। बीच का साइन क्या है? कंजंक्शन। तो याद रखना यहाँ पे कंजंक्शन होता है, डिस्टिंक्शन नहीं होता। हर एक के रीजंस रहते हैं, लॉजिकली मैथमेटिकली सब उन्होंने प्रूव किए, उसके हिसाब से सब नियम बनाए ऐसा। अब बताओ ये डबल एरो है, अब बताओ इसमें भी लेफ्ट और राइट है, बताओ क्या किया था? जैसे लेफ्ट को लिखा, हाँ लेफ्ट को लिखा, लिखो कुछ नहीं करना, और राइट को लिख के क्या लगाओ? निगेशन। बीच का सही चेंज। बताओ फिर किसे लिखो? राइट को लिखो, इधर लेफ्ट को लिखो और क्या लगाओ? निगेशन, और बीच का सही चेंज। लेफ्ट लिखो, राइट को निगेशन लगाओ, फिर राइट लिखो, लेफ्ट को निगेशन लगाओ, दोनों में कंजंक्शन, बीच में निगेशन। कभी अगर आप भूल भी गए थोड़ा बहुत तो बस इतना बेसिक याद रखना, आगे पीछे किया तो भी चल जाएगा, बस एक को एक बार निगेशन लगाना। जैसे कि यहाँ पे इसको निगेशन लगा, राइट वाले जो भी राइट साइड में था उसको लगा, और यहाँ पे किसको लगा? यानी एक ही चीज को दो बार निगेशन नहीं लगा, ये बेसिक याद रखना, ठीक है? कि भाई आपने इधर उधर कैसे भी दिया, जैसे इधर राइट लिख दिया, इधर लेफ्ट, आपके ध्यान में नहीं आ रहा है, सर मैं भूल गया क्या करूँ, लेफ्ट किधर राइट किधर क्या करूँ, कंफ्यूज, ठीक है? एक तो दिमाग में ना किधर भी लिख, तुझे जो लिखना है वो इधर लेफ्ट राइट राइट कुछ भी कर, लेकिन अगर आप तुम राइट को इधर निगेशन लगा रहे हो तो उधर किसको लगाना? एक को खुला छोड़ देना, उसको नहीं लगाना, चाहे आगे पीछे कैसे भी लिखा तो भी चल जाएगा, लेकिन बेसिक तो वही है ना इसका बेसिक क्या है? क्यू को निगेशन लगाए तो पी को थोड़ी लगाए, और पी को लगाए तो क्यों? आगे पीछे कैसे भी लिखा तो भी चलता है। सर ऐसे कैसे? क्या कंजंक्शन है ना, कंजंक्शन में फाइनली रूल तो टीटी रहता है, तो आगे पीछे क्या तो भी टीटी होता है वो, इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आगे पीछे कैसे भी करोगे निगेशन एक बार एक को ही लगेगा,
दूसरे को नहीं। तो आप अगर आप कभी भूल भी जाते हो, कंफ्यूज भी होते हो, कोई टेंशन लेना, कैसे भी लिखो, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट कैसे भी लिखो, बस अगर एक राइट को लगाया तो लेफ्ट को नहीं लगाना, फिर लेफ्ट को लगाना, राइट को लगाना, चाहे लिखने में आगे जो कैसा भी हो जाए। और बीच में क्या, अब ये भी ये याद रखना पड़ेगा कि दोनों में कंजंक्शन है और बीच में डिजंक्शन। अब दोनों में कंजंक्शन याद कैसे रहेगा आपको बताओ। इफ देन का याद रखना, इफ देन में क्या आता है कंजंक्शन। अब बताओ एक इफ है, एक इफ में एक कंजंक्शन, यहाँ पे कितने इफ रहते हैं, दो, तो कितने कंजंक्शन हो गए, दो कंजंक्शन, और बीच में क्या लिखना, डिजंक्शन, वो याद रखना है। ठीक है, इस तरह से याद रखना कि सिंगल इफ में भाई सिंगल कंजंक्शन था, तो यहाँ पे डबल इफ रहते, इफ एंड ओनली इफ, दो बार ही बोलते हो ना, हाँ, तो फिर इसमें डबल कंजंक्शन ऐसा। और ये तो कुछ नहीं, इसका लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो कोई कंपाउंड स्टेटमेंट थोड़ी है, नेगेशन नेगेशन के अंदर। तो इस तरह से आपको डील करना पड़ता है प्रॉब्लम करते समय, ये वगैरह कुछ नहीं, बस आपको क्या बोलना है, लेफ्ट राइट बोलो, क्या है डिमॉर्गन्स लॉ, ये दोनों डिमॉर्गन्स लॉ। हाँ बोलो क्या, निगेशन जब कंजंक्शन है डिजंक्शन का करते तो क्या करते हैं, लेफ्ट को लिखो, निगेशन लगाओ, पहले लिखना पड़ता है ना, निगेशन बाद में लगाना है, नहीं तो आप क्या बोलेंगे सर पहले निगेशन लगाओ फिर लेफ्ट को लिखो, ऐसा नहीं, आपको दिखने में भले निगेशन साइन पहले दिख रहा है, लेकिन जब आप अप्लाई करोगे तो पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको, जो भी लेफ्ट है लिखो और उसको क्या लगाओ, निगेशन, ऐसा, पहले वो लेफ्ट को लिखना फिर निगेशन लगा ऐसा। तो क्या है डिमॉर्गन्स लॉ, लेफ्ट लिखो निगेशन लगाओ, राइट लिखो निगेशन लगाओ, बीच का साइन, ये अपना डिमॉर्गन्स लॉ। लेफ्ट क्या लिखो और निगेशन लगाओ, राइट लिखो और निगेशन लगाओ, बीच का साइन चेंज। ठीक है, लेफ्ट लिखो निगेशन लगाओ, राइट लिखो निगेशन लगाओ, बीच का साइन चेंज। क्या होता है आपको अभी जब प्रैक्टिस करेंगे ना आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वही 2-4 महीने के बाद बुक ओपन करोगे ना, ये जो जिस स्टाइल से हम पढ़े थे वो वर्डिंग आप भूल जाओ। ठीक है ना, इसलिए ये लिख के भी देते हैं कि इस तरह से हम पढ़े थे तो फिर दिमाग में आ जाएगा। लेफ्ट लिखो निगेशन लगाओ, राइट लिखो निगेशन लगाओ, बीच का साइन, इसी तरह से करना, प्रॉब्लम इजी जाएगा। ठीक है, अब ये डिमॉर्गन्स लॉ हो गया। फिर इधर कुछ नहीं, फिर इधर हम सिंपल सी कर सकते हैं, लेफ्ट लिखो निगेशन मत लगा, कुछ करना नहीं, बोलना नहीं होगा, लेफ्ट लिखो, ठीक है वो लिखा, अब राइट लिखो निगेशन लगाओ, बीच का साइन चेंज। अब चेंज नहीं, बीच में कंजंक्शन याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप लिखो रूल्स, हेडिंग दो, ये मत लिखो, हाँ ये लिखना नहीं है, हेडिंग दो, रूल्स नंबर 1, हाँ बीच का सिंबल देखो, नंबर 1, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखना है रूल, हाँ जैसा पढ़ाते हैं वैसे ही लिखना है। हाँ लिखो, बीच का सिंबल देखो, बीच का सिंबल देखो, फुल स्टॉप के आगे और लिखना है, लेफ्ट और राइट नोट करो, लेफ्ट और राइट RIGHT, लेफ्ट और राइट नोट करो, NOTE, ठीक है, लेफ्ट और राइट नोट करो। नंबर 3 नहीं, नंबर 2, ये नंबर 1 हो गया पूरा, अब नंबर 2 लिखो, लेफ्ट और राइट नोट करो, NOTE नोट करो। नंबर 2 अभी, अप्लाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग रूल्स, अप्लाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग रूल्स। अब ये रूल लिखो, अप्लाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग रूल्स है ना, अब ये रूल लिखो, ये भी लिखे ना, ये लिखो, उसके बाद ये लिखो। गॉगल चांगला है तुझा दीक्षा, गॉगल है का चश्मा है? मार्च और अप्रैल, हर्ष ये 2 महीने ऐसे रहे हैं हर साल कि जिसमें सब बंद हो गया अपने आप,
और पिछले साल भी ऐसा ही हुआ, और अचानक कोरोना चला गया मई महीने में। यानी मार्च और अप्रैल में इतना तूफान था और मई में अचानक गायब हो गया। केस डायरेक्ट लाखों से 1000 पर डायरेक्ट नंबर 200 100 और इस पर आ गया, है ना, अचानक चला गया। और गया तो फिर गया, ठीक है ना, किसी से जाना बंद हो गया। कितने भी चेक करते थे लेकिन निगेटिव रिपोर्ट आती ऐसा। तो ये किसी भी महामारी के 3 साल रहते हैं, किसी भी महामारी के। पहला 2 साल में वो अपना दिखाता है जो भी दिखाना है, और तीसरा साल उसके साइड इफेक्ट का रहता है। यानी पहले 1.5 साल के बाद ही साइड इफेक्ट शुरू होते हैं, स्पेशली तीसरा साल साइड इफेक्ट का रहता है। तो ये डेल्टा बोलो या ओमिक्रॉन बोलो, क्या है उसके साइड इफेक्ट ऐसा। और साइड इफेक्ट ज़्यादा ही नहीं रहते, मेन पावरफुल वही रहता है, साइड इफेक्ट नॉर्मल रहता है, ठीक है ना। लेकिन तब भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर दीजिए। ओमिक्रॉन के बारे में स्पेशली बोला भी गया है ना, तो उसका हार्ट पर इफेक्ट नहीं है, थोड़ा यहाँ पे रहता है बस, और उससे कोई डेथ रेट का कुछ नहीं रहता, ठीक है ना। तो इसलिए कोई ये नहीं है। लेकिन तब भी अगर गवर्नमेंट 1 महीने के लिए 1.5 महीने के लिए करती है, तो हम नहीं क्या आपको अलग अलग कर देंगे, यानी एक दिन लड़की आएंगी तो एक दिन लड़के आएंगे, ठीक है ना। फिर सब पूरी क्लास में अलग अलग बेंच पर बैठेंगे, ऐसा हम अल्टर कर देंगे, लेकिन बैच को रहेंगे। पिछले साल भी हमने पिछला गेट ओपन कर दिया था उधर, और सबको साइकिल वाइकिल सामने लगाने के लिए मनाही की थी, और सब उधर से आके बैच करते थे, और सामने कोई जाता ही नहीं था, तो किसी को पता ही नहीं चलता था कि ट्यूशन भी चालू है। सब इधर बैच होके पीछे से निकल जाते थे, कोई सामने कुछ नहीं बोलता ऐसा। तो हमने वो किया था, तो इस बार भी हम करेंगे। वो देखो इस बार रहेगा भी तो 1-1.5 महीने के लिए रहेगा, ऐसा जो भी रहेगा तो रहा, तो भी अपनी बैच चालू रहेंगी। वो थोड़ा स्टेप उसको ये करेंगे पार्टीशन जैसा, ठीक है। हाँ चलो, ये रूल लिखा गया। अब इसके बाद वाला ये कौन से नंबर का रूल था? 3rd नंबर है, ये 2nd है ना। हाँ ये 2nd रूल था, अभी 3rd रूल लिखो। ये 2nd रूल था, 3rd रूल लिखो। आंसर में देखो 3rd रूल बता रहे अभी, ये 2nd हो गया पूरा। अब लिखो आंसर में LHS और RHS को, LHS और RHS को सेपरेट प्रॉब्लम समझना, सेपरेट प्रॉब्लम समझना, सेपरेट प्रॉब्लम। बीच का सिंबल एंडिंग तक एज इट इज रहता है, ठीक है। बीच का सिंबल एंडिंग तक एज इट इज रहता है। ये प्रैक्टिस हमें फिर डबल लेनी पड़ती है थोड़ी, यानी एक बार ये आंसर में LHS और RHS को सेपरेट प्रॉब्लम समझो, ठीक है, सेपरेट प्रॉब्लम समझो, और बीच का सिंबल एंडिंग तक एज इट इज रहता है। क्वेश्चन लिखो, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब नंबर 1 ये क्या है, पहले सिंपल से शुरू करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो, तो सबसे पहला रूल, 2 रूल और 3 रूल थे ना। फर्स्ट रूल जो भी, अभी आपको इसका निगेशन करना है, ठीक है। अब निगेशन कैसे करेंगे, देखो आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट है ना, इसका निगेशन करो बोल दिया, यानी इसको क्या करना, पहले ब्रैकेट में लिखना है और क्या लगाना उसको, निगेशन। यानी आपने ये जो स्टेटमेंट था कंपाउंड स्टेटमेंट, इसका क्या किया, निगेशन। अब निगेशन किया है तो अब इसको डिटेल में सॉल्व भी करना है, उसमें एक और लिख देते तो अच्छा होता। क्या लिखा, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट लिखा ना, उसमें आगे लिखो जस्टिफाई ईच स्टेप, जस्टिफाई ईच स्टेप, ऐसा क्वेश्चन में लिख दो, जस्टिफाई ईच स्टेप, ईच स्टेप, हर स्टेप का क्या लिखो, जस्टिफिकेशन दो, यानी रीजन लिखो, कारण बताओ ऐसा क्यों किया, है ना। हाँ तो बोलो, ये गिवन स्टेटमेंट था, इसका क्या करना है, निगेशन।
तो बताओ ये इक्विवेलेंट का सिंबल देना, जो भी आएगा इसी इक्वल रहेगा। अब बताओ आप सबसे नंबर 1 का रूल क्या बताया, निगेशन करते समय बताया कि बीच का सिंबल देखो, रूल पढ़ो क्या है तो लिख के दिया, बीच का सिंबल देखो। पहला रूल सिर्फ देखने का चाहिए, तो बताओ बीच का सिंबल देखा सर, बस देखो और क्या है आगे लेफ्ट राइट नोट करो लेफ्ट में कौन है और राइट में कौन है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, बस नोट करना है, लिखना भी नहीं है वहाँ पे लेफ्ट राइट है, बस नजरों का काम है पहली स्टेप में कि बीच का सिंबल देख लिया, लेफ्ट और राइट नोट किया है, बस बाकी कुछ नहीं। और अब अप्लाई करना है यहाँ से, यानी इसमें सबसे मेन रूल यही है, ठीक है। ये पहला काम तो सिर्फ देखना है कि कौन सा रूल लगने वाला है। तो बीच का सिंबल कौन सा दिख रहा है आपको, देखा ना आपने, डिस्जंक्शन दिखा ना, यानी आप क्या कर रहे हो, डिस्जंक्शन का क्या कर रहे हो, निगेशन, यानी डिवॉर्जेंस लॉ दोनों। तो बताओ क्या होता है, इन दोनों का निगेशन, इसका कैसे करते हो निगेशन, लेफ्ट को लिखो निगेशन लगाओ, राइट को लिखो निगेशन लगाओ, और बीच का साइन चेंज, ऐसा लिख के भी दिया ना आपको, बोलो लेफ्ट लिखो लिखा और निगेशन लगाओ, राइट वाला लिखो निगेशन और बीच का सिंबल चेंज। मैंने आपको क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि लेफ्ट और राइट ऐसा बोलना, क्योंकि वहां पे एक्चुअल प्रॉब्लम में कुछ भी आ सकता है। देखो इधर क्यू और इधर पी आएगी, अलग अलग आएंगे और भी आने वाले बहुत कुछ, तो इसलिए याद रखना क्या बताया मैंने, इन दोनों के रूल में क्या लिख के दिया, नोट कर लिया लेफ्ट और राइट। अब बताओ क्या लिखो, लेफ्ट लिखो निगेशन लगाओ, राइट लिखो निगेशन, मैंने वर्ड बताया, चलो वर्ड बोलो, क्या है पहला वर्ड, लेफ्ट लिखो पहले लिखो लिखा, अब निगेशन, फिर राइट लिखो, आनेगा क्या निगेशन, इसका साइन चेंज हो गया, यानी आपने सेकंड रूल लगा दिया। और थर्ड रूल क्या बोलता है, थर्ड रूल में सिर्फ आपको बताया गया है, कुछ करना वरना कुछ नहीं है। थर्ड रूल में ये बोला है, हाँ पहले वो रीजन भी तो लिखना पड़ेगा ना, जस्टिफाई स्टेप है, तो बताओ आपने रूल कौन सा लगाया, आपने रूल लगाया निगेशन ऑफ डिजंक्शन, कौन रूल लगाया, या इसको आप सिंपली क्या बोल सकते हो, डिमॉर्गन्स लॉ। पहला प्रॉब्लम है इसमें मैंने ये दोनों रीजन लिख के दिए, अगली बार हम सिर्फ यही रीजन लिखने वाले, कौन सा, डिमॉर्गन्स लॉ। ये रीजन अगली बार के प्रॉब्लम में बाद में नहीं लिखेंगे, ये डिमॉर्गन्स लॉ लिखते हैं। हाँ चलो हो गया, बताओ ये रूल लगाया आपने, थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल लिखा है आपके पास कि ये जो आंसर में, ये आंसर आया, आंसर में लेफ्ट साइड और राइट साइड को एक सेपरेट प्रॉब्लम समझो, और ये जो बीच का सिंबल है ना वो एंडिंग तक कैसा रहता है, एज इट, यानी कहने का मतलब ये वाला जो सिंबल है वो एंडिंग तक कैसे रहेगा, एज इट, उसका कुछ नहीं। और सही लेफ्ट और राइट, लेफ्ट को एक सेपरेट प्रॉब्लम कंसीडर करो, राइट को एक प्रॉब्लम। अब देखो मैं इस पर हाथ रख रहा हूँ, हाथ की ओर करें, बताया ना कि लेफ्ट साइड क्या है, सेपरेट प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम इधर सॉल्व करो, बताओ इसका क्या करेंगे, निगेशन क्यों है, निगेशन लेटर है, निगेशन लेटर का कुछ नहीं होता, होता कब है, जब निगेशन के सामने क्या आता है, ब्रैकेट आएगा, निगेशन के सामने क्या आएगा, ब्रैकेट, कोई ना कोई सिंबल होगा, यानी आप कंजंक्शन डिस्जंक्शन इम्प्लीकेशन है डबल, किसी का तो भी क्या करेंगे, ऐश्वर्या पहले क्या करेंगे हम, इनका निगेशन करेंगे ना, यानी जब ब्रैकेट रहेगा इसका मतलब हम उसके अंदर कुछ ना कुछ होगा, तो इसका मतलब हम उनका जब निगेशन करते तभी तो रूल लगेंगे ना। अब आप बताओ ये वाला और एक है, बताओ यहाँ पे भी तो ब्रैकेट है, भले कंजंक्शन डिस्जंक्शन इम्प्लीकेशन डबल इम्प्लीकेशन नहीं है लेकिन निगेशन तो है, तो निगेशन ऑफ निगेशन है ना। तो बताओ सिंपली निगेशन लेटर आया तो कुछ नहीं होता, क्योंकि निगेशन के रूल कब लगते हैं, जब निगेशन के सामने इनमें से कुछ ना कुछ यानी ब्रैकेट हो, या फिर क्या हो, निगेशन के सामने और एक निगेशन, निगेशन के सामने क्या हो और एक निगेशन, तो फिर निगेशन कटते और बचा कितना पी। लेकिन यहाँ पे निगेशन के सामने सिर्फ एक लेटर होने से कोई रूल लगता नहीं है। अब बताओ इधर निगेशन के सामने सिर्फ लेटर है तो कुछ नहीं होगा, निगेशन किसका कर रहे, कोई लेटर का निगेशन थोड़ी पढ़ रहा है, किसका निगेशन पढ़ रहा है, इनमें से कंजंक्शन डिस्जंक्शन इम्प्लीकेशन डबल, ऐसा कुछ भी नहीं। लेफ्ट साइड को एक प्रॉब्लम समझो, सर प्रॉब्लम तो समझा लेकिन उसका कुछ करना नहीं, ठीक है।
बताओ अब ये राइट साइड को एक प्रॉब्लम समझो, तो ये भी तो निगेशन लेटर है, तो निगेशन लेटर का कुछ नहीं कर दिया, इसका मतलब यही पे खत्म हो गया वो पहली स्टेप। ठीक है, तो यही अपना फाइनल आंसर। देखो क्या किया, सबसे पहला रूल क्या बताओ, पहला रूल सिर्फ देखने का चाहिए, बीच का सिंबल देख लिया, लेफ्ट राइट क्या कर लिया, नोट कर लिया, बराबर है, ठीक है। और उसके बाद हम नोट कर लिया ना, अप्लाई करने का काम मेन रूल सेकंड है। बोलो देख लिया ना, हाँ बोलो डिवॉर्स लॉ क्या होता है, लेफ्ट लिखो निगेशन लगाओ, राइट लिखो निगेशन लगाओ, बीच का सिंबल चेंज हो गया। अब इसके बाद तीसरा रूल, ये बीच का सिंबल एंडिंग तक कैसा रहता है, जैसा है। लेफ्ट अलग प्रॉब्लम, राइट अलग प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम इधर सॉल्व करो, ये प्रॉब्लम इधर, लेकिन सॉल्व करने के लिए कुछ है नहीं वहाँ पे, इसलिए सॉल्व नहीं करो ऐसा। ऐश्वर्या ऑफिस मध्ये जाते, ठीक आहे, ये ना ऑफिस को 2 मिनिटं, ठीक आहे, हां तुम्ही डन जाऊ शकतो। एखाद्या वेळेस काय होते मला ते, एखाद्या वेळेस कसं होतं माझ्यासोबत की शिकवणं चालू आहे आणि त्या बँकेत असं झालं आहे एकदम वेळा, मला शिकवतानाच इतकी म्हणजे काय म्हणा त्याला, म्हणजे एकदम झोप लागण्यासारखं, आळस म्हणा, इतका भयंकर कधी कधी की म्हणजे ते कंट्रोल नव्हतं होत। म्हणजे आता विद्यार्थ्यांना मग ज्या लेवलला शिकवायला पाहिजे ते शिकवणं, त्यांना तर माहीत होतं कळत, म्हणजे त्यांना तर शिकवून राहिलं ते त्यांना माहीत होतं सर, पण जे आपलं राहतं थोडंसं की व्यवस्थितपणा अजून, तर मला स्वतःला इतका कंटाळा म्हणा किंवा आळस की आता झोप लागून राहिली असं करा, मग त्यांना गणित देऊन दिले, हां गणित देऊन दिले, करत राहा तुम्ही। मी आलो घरी, चहा पिऊन आलो, घरी गेलो, चेहऱ्यावर पाणी, इथं पाणी तर इथेही मारू शकतो तुम्हाला मी, परंतु वाटलं की नाही आपण चहा पिऊन झालं पाहिजे, जाऊन मग चहा पिऊन मग आलो थोडे, असं होते कधी कधी। त्याच्यामुळे तुम्ही एखादे समजा कधी कधी कमी जास्त होता तर काही तो हे नाही आहे, तो नॅचरल पार्ट आहे। हा फक्त कोणाकोणाला त्याची सवय नाही झाली पाहिजे, नाही तर बॅच चालू झाली टाकली मार, बॅच चालू झाली टाकली मार, हां आहे की नाही ते म्हणजे। आणि मला आता याच्यानंतर नाही का, मला मी कधी कधी पाहतो ना, तर इथे नाही का कधी कधी असं आढळते की मान टाकून म्हणजे झोपल्यासारखं। आता याच्यानंतर मी काय करतो, जाता येताना मला कोणी असं दिसलं की तिथून त्याचा फोटो काढून देते ना, ठीक आहे, असं तिथूनच फोटो काढला, हां झोपलेल्या अवस्थेत खाली नाव, हां आणि ग्रुपवर सेंड, आमचे टॅलेंटेड विद्यार्थी म्हणजे मेडिटेशन करतात, मेडिटेशन, ठीक आहे ना, हां बस ये पहला हो गया। चलो दूसरा, हाँ ये सेकंड करना है, अगर आपको आ गया तो। हाँ देखो हमें अभी सेकंड प्रॉब्लम है, इसका निगेशन करना। होता क्या है, आपको पहले इसे लिखना है और इसका निगेशन करना, अभी किया नहीं, वो तो जैसा है वैसा है, इसका निगेशन करो बोलते किया ऐसा। तो इसलिए जब भी कोई क्वेश्चन आए तो ये आपको तो पहले ब्रैकेट में लिखना, छोटा बड़ा कैसा भी हो, और फिर उसको निगेशन करना। अब निगेशन कर रहे हैं, ठीक है, खुद होके देना पड़ता है निगेशन, तो निगेशन करने के लिए बोला। पहला रूल सिर्फ देखने का ही है, बीच का सिंबल देख लो, लेफ्ट और राइट नोट कर लो, बस नोट करो देखो, बस इतना काम है। उससे में डायरेक्शन मिलती है कौन सा रूल लगाना चाहिए, बोलो कौन सा रूल लगता है, कंजंक्शन ना, हाँ डिवॉर्स लॉ। बोलो क्या रूल है, लेफ्ट लिखो, देखो क्या लिख के दिया था मैंने आपको, वर्डिंग में भी लिख के दिया ना, लेफ्ट लिखो, बताओ लेफ्ट लिखा कि नहीं मैंने, मुझे लक्ष्य नहीं है, लेफ्ट लिखो, और उसको क्या लगाओ निगेशन लगाए, उसके बाद राइट लिखो, बस लगा लिखा है राइट, राइट में जो भी है, जो भी हो राइट में लिखो। आप पहले से इमेजिन मत करना, मैंने कहा था ना उस रूम से सामान लाना है, बताया था ना, पता है क्या आपको, नहीं दिमाग में भी रखना मत, साफ वाफ भी रहे तो भी लेके आना, कुछ भी मिले है ना, सर ने बोला था, हाँ बोलो राइट साइड में जो भी है लिखो, लिखा क्या लगाओ निगेशन, और बीच का साइन चेंज, वो कंजंक्शन का क्या होगा डिजंक्शन। अब ये आपने रूल कौन सा लगाया, निगेशन ऑफ कंजंक्शन,
कौन सा रूल? निगेशन ऑफ कंजंक्शन। आपने ये रूल नहीं लगाया होगा ना, निगेशन ऑफ निगेशन नहीं लगाया। निगेशन ऑफ निगेशन में सिंगल लेटर रहता है सिर्फ, ये तो सिंबल है ना। हाँ, तो निगेशन ऑफ कंजंक्शन यानी कौन सा लॉ बोलते हैं इसको? डी मॉर्गन्स लॉ। या तो आप इसको निगेशन ऑफ कंजंक्शन बोलोगे या फिर क्या बोलोगे? डी मॉर्गन्स लॉ। फिलहाल दोनों रीजन लिखो, बाद में फिर मत लिखना, एक ही लिखो। चलो हमने रूल लगाया। पहला रूल क्या था? बीच का सिंबल देख के लेफ्ट और राइट। दूसरा रूल क्या था? रूल लगाओ चार में से, लेफ्ट लिखो निगेशन, राइट लिखो निगेशन और बीच का साइन चेंज। हो गया? उसके बाद तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल है ये जो बीच का सिंबल है एंडिंग तक कैसे रहेगा? ये सेंटर वाला जो सिंबल है ना वो एज इट इज। अब एक इधर चलने दो और एक उधर, यानी ये अलग प्रॉब्लम वो अलग प्रॉब्लम। ये भी लिख के दिया तीसरे रूल में कि लेफ्ट साइड को क्या समझो एक अलग प्रॉब्लम और उसको सॉल्व करो। बताओ ये आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? निगेशन ऑफ निगेशन। इधर देखना मत, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड, दोनों अलग अलग प्रॉब्लम है, कोई इसका उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं। बताओ ये एक प्रॉब्लम है, बताओ क्या होगा? निगेशन निगेशन रूल है ना, कैंसिल, क्या बचेगा? पी। बताओ ये अलग प्रॉब्लम हो गया। निगेशन ऑफ निगेशन कटता है ना, क्या बचा? क्यू। हो गया, ये बीच का सिंबल जैसा है वैसा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे एंड हो गया तो हो गया ना फिर, ठीक है ना। तो बोलो कौन सा रूल लगाया आपने? निगेशन ऑफ निगेशन। कौन सा रूल लगाया आपने? निगेशन ऑफ निगेशन, ये रूल लगा ना ऐसा। बस हो गया, इतना ही। बाकी के प्रॉब्लम्स हम कर